नमस्कार। आज हम सी-टेट के ईवीएस सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसमें हम 15 क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसके प्रीवियस क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पेड़ों के तने के अंदर मैं अपना घर बनाता हूँ, छुपे कीटों का भोजन करता हूँ, अकेला और अनदेखा, पूरे दिन मेरी ताल में सुनते रहो, इस जंगल की दुनिया में मैं ही राजा हूँ। ठीक है, तो इसका ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है कठफोड़वा, दूसरा है कबूतर, तीसरा है नीलकंठ और चौथा है गुंजन पक्षी यानी हमन बर्ड। ठीक है, तो ये इसमें इसका राइट आंसर होगा वो है कठफोड़वा। कठफोड़वा जो है पेड़ों के तने के अंदर अपने जो लंबे से चोंच होता है उसको उसमें खोद कर और अपना घोंसला बनाता है। इस प्रकार से उसके अंदर रह के कीटों का भोजन करता है। ये तमाम प्रकार की चीज जो होती है वो कठफोड़वा के माध्यम से होती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कठफोड़वा होगा। ठीक है, इसके बाद अगला हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कौन सा है? इसमें दूसरा क्वेश्चन है कि कौन सी चिड़िया है जिसके सिर पर मुकुट हो और पंख के श्रृंगार मुद्राएं हों, उसके पंख उनके नीले रंग के, सिर से पूंछ तक अद्भुत छाए छाए। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है पहला है शक्करखोर यानी सनबर्ड, दूसरा है बुनकर पक्षी यानी टेलर बर्ड, तीसरा है मोर और चौथा है बसंत गौरी यानी बारबैट। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो है मोर। मोर यानी कि जिसके सिर पर मुकुट होता है और जो उसके पंख होते हैं श्रृंगार मुद्रा में होते हैं। ठीक है, और उसके पंख अनेक नीले रंग सिर के पूंछ तक होते हैं। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर होगा मोर होगा। मोर हमारा राष्ट्र पक्षी भी है। ठीक है, अगला है पारिवारिक वृक्ष क्या जानकारी प्रदान करता है, यानी कि जो पारिवारिक शाख जो होती है, वृक्ष होती है, वो क्या जानकारी प्रदान करती है, इसको हम समझते हैं। ठीक है, तो इसमें जो पहला ऑप्शन है किसी देश की जनसंख्या, यानी कि पारिवारिक वृक्ष किसी देश की जनसंख्या का तो बतलाती नहीं है। दूसरा, किसी राज्य की जनसंख्या, राज्य की जनसंख्या भी नहीं बताती है। किसी जिले की संख्या, वो भी नहीं बतलाती है। ठीक है, चौथा है किसी परिवार के सदस्य, यानी कि जो परिवार का वृक्ष क्या जानकारी प्रदान करता है, तो किसी परिवार के सदस्य कितने हैं, कौन कौन से रिलेटिव है, इस प्रकार से जो परिवार का वृक्ष होती है वो जानकारी प्रदान करती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा चौथा। ठीक है, इसके बाद अगला हम देखते हैं अगला क्या है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जब खाने की पसंद की बात आती है तो एक छात्र कहता है मेरी माँ और दोनों सांप खाना पसंद करते हैं। ठीक है, जब हमें इसकी इच्छा होती है तो हम नजदीकी होटल में जाके लिंग हू फेन खाते हैं। ठीक है, लिंग हू फेन एक डिश यानी भोजन का प्रकार है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है पहला, ये कहाँ लिंग हू फेन खाया जाता है, तो पहला है असम, दूसरा है हांगकांग, तीसरा है उड़ीसा और चौथा है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा तो है हांगकांग। हांगकांग में लिंग हुन फेन जो भोजन होता है, डिश होता है, उसको खाया जाता है, जिसमें सांप के खाने को लिंग हुन फेन बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला है, इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, गेहूं के आटे से चपाती यानी रोटी बनाने का सही क्रम कौन सा है, यानी कि गेहूं के माध्यम से जब हम रोटी बनाते हैं तो वो किन किन प्रक्रियाओं से होकर रोटी तक पहुंचा जाता है, इसको हम समझते हैं। ठीक है, तो इसमें जो पहला ऑप्शन है उसमें देखते हैं क्या है। पहले आटे को गूंथ कर, आटे को छोटी छोटी लोइयां बनाकर, लोइयों को बेल कर और आग पर पकाकर। ठीक है, तो जो पहली प्रक्रिया है उसमें कहा गया है कि पहले आटा को गूंथा जाता है, उसके बाद उसको छोटी छोटी लोइयां बनाई जाती है और फिर लोइयों को बनाकर उसको बेला जाता है और फिर आग में सेका जाता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा है आटे को छोटे छोटे लोइयां बनाया जाता है। ठीक है, आटे को गूंथा जाता है, फिर लोइया को बेलकर आग पर पकाया जाता है। ठीक है, इसके बाद तीसरा है आटे के छोटे छोटे लोइया बनाकर, लोइयों को बेलकर, आटे को गूंथ कर आग पकाकर। ठीक है, इसके बाद चौथा है आटे को गूंथ कर, लोइयों को बेलकर, आटे के छोटे छोटे लोइया। ठीक है, इसमें जो भी ऑप्शन है, इसमें पहला ऑप्शन
सही है, क्योंकि पहले हम क्या करते हैं कि आटे को गूंथते हैं, ठीक है, पानी के माध्यम से, और आटे को गूंथते हैं। उसके बाद उसको जब आटा गूंथ लेते हैं तो उसको छोटे छोटे लोइयों को बनाते हैं, ठीक है। जब लोइया बन जाती है तो उसके बाद उसको हम बेलते हैं, और बेलने के बाद लास्ट में पकाने की प्रक्रिया आती है, जिससे चपाती तैयार होती है, ठीक है। इसके बाद अगला हम देखते हैं, अगला क्या है। अगला छठवां क्वेश्चन है, लंगर शब्द का अर्थ क्या है, यानी कि लंगर शब्द का अर्थ क्या है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, पहला है मध्याह्न भोजन, यानी कि मध्याह्न भोजन को लंगर बोला जाता है। मुक्त समुदाय रसोई, तीसरा है एकत्रित दान, चौथा है पवित्र भोजन, ठीक है। तो लंगर हम किसे बोलते हैं कि जो सिख समुदाय के लोग होते हैं उन लोगों को मुफ्त खाना खिलाते हैं, जिसे हम लंगर कहते हैं, ठीक है। इसमें जो दूसरा ऑप्शन होगा वो सही होगा, मुफ्त समुदाय रसोई, ठीक है। इसके बाद अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है सातवां, निम्नलिखित सूची में से उस समूह का चयन करें जिसमें खाना पकाने का विभिन्न विधियां शामिल है, यानी कि जो नीचे दिए गए हैं ऑप्शन, उसमें से चुनना है कि खाना पकाने का कौन कौन से विधियां शामिल है, ठीक है। तो इसमें पहला आता है उबाल कर, गूंथना, भूनना, ठीक है। दूसरा है पकाना, उबालना, बेलना, ठीक है। तीसरा है तलना, भिगोना, भुनना, ठीक है। और चौथा है पकाना, तलना, भुनना, ठीक है। तो ये इसमें से राइट आंसर होगा वो है चौथा, ठीक है। क्योंकि जब हम खाना पकाते हैं तो उसमें पहले पकाना होता है, उसके बाद तलना भी होता है, भुनना होता है, लेकिन जो अलग अलग ऑप्शन जैसे उबालना, भुना, गूथना जो है वो पकाने की प्रक्रिया में नहीं आएगा। पकाने की प्रक्रिया में क्या है कि उसमें भुना जाता है, तला जाता है, पकाया जाता है, ठीक है। अच्छा, बेलना, बेलना हुआ वो उसके माध्यम से ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि इसमें बेलना जो पकाने की प्रक्रिया में खाना पकाने की प्रक्रिया में शामिल नहीं है, ठीक है। उसके बाद भिगोना, भिगोना भी जो प्रक्रिया में पकाने की प्रक्रिया में शामिल नहीं है, ठीक है। ये जो चौथा आंसर है पकाना, तलना, भुनना, ये खाना पकाने के प्रक्रिया में शामिल है। इस प्रकार से चौथा आंसर सही है, ठीक है। इसके बाद अगला हम देखते हैं, अगला क्या है। अगला है आठवां, आठवां है मिट्टी के घर की छत को कीटों से बचाने के लिए किस प्रकार की लकड़ी का उपयोग किया जाता है, यानी कि जो मिट्टी घर बना होता है वो कीटों से बचाने के लिए किस प्रकार के लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है बांस, दूसरा है बबूल, तीसरा है सफेद ओक, चौथा है चीड़, ठीक है। तो ये इसमें से राइट आंसर होगा वो है बबूल। बबूल के माध्यम से जो मिट्टी के घर होते हैं कीटों के बचाने के लिए उस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, यानी बबूल की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके बाद अगला है, अगला अगला नौवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घर मिट्टी और भूसे से बना होता है, यानी कि मिट्टी और भूसे से कौन सा घर बना होता है, ठीक है। तो इसमें से जो पहला ऑप्शन है वो कच्चा घर है, दूसरा पक्का घर है, तीसरा इग्लू है, चौथा है मचान घर, ठीक है। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा, यानी कि जो सही क्वेश्चन सही आंसर होगा वो है कच्चा घर। कच्चा घर को मिट्टी मिट्टी और भूसे से बनाया जाता है, ठीक है। पक्का घर को ईंट से बनाया जाता है, ठीक है। इग्लू जो है वो बर्फ में बनाया जाता है, बर्फ के माध्यम से घर। और मचान है, जो मचान काफी फीट पे बांस को काट काट के मचान को बनाया जाता है, ठीक है। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा वो है कच्चा घर, ठीक है। इसके बाद अगला है, अगला क्वेश्चन है 10वां, अत्यधिक भारी वर्षा के क्षेत्र के लिए किस प्रकार के घर का उपयुक्त होता है, यानी कि जो अत्यधिक जहाँ बारिश होती है वहां के घर किस प्रकार से बने होते हैं, ठीक है। इसमें से पहला है मिट्टी के घर, ये तो होगा नहीं। दूसरा पत्थर के घर, ये भी नहीं होगा। लकड़ी और बांस का घर, ठीक है। और चौथा है लकड़ी और पत्थर का घर। तो जो इसमें से राइट आंसर होगा वो है लकड़ी और बांस का घर। लकड़ी और बांस का घर अत्यधिक भारी क्षेत्र, जैसे असम के क्षेत्र है वहाँ बारिश ज्यादा होती है, तो वहाँ जो है घर लकड़ी और बांस के कई फीट ऊंचे बनाए जाते हैं, ठीक है। मिट्टी के घर वहां बनेंगे नहीं, पत्थर के भी नहीं बन सकते हैं, और लकड़ी और पत्थर के घर नहीं बन सकते, ठीक है। तो इसमें से जो तीसरा राइट आंसर होगा लकड़ी और बांस से, जहाँ भारी बारिश होती है वहां के लोग लकड़ी और बांस से घर बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला है, अगला 11वां क्वेश्चन है कि हम पानी की अगला 11वां क्वेश्चन है, हम पानी की कमी को प्रभावी ढंग से कैसे प्रबंधित कर सकते हैं, ठीक है।
यानी कि उसको स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें इसका पहला ऑप्शन है एकल जल का प्रयोग करके, दूसरा है बाढ़ कृषि क्षेत्र स्थापित करके, तीसरा है वर्षा जल संरक्षण संग्रहण करके, और चौथा है प्रतिदिन घर की सफाई करके, ठीक है। तो हम जो पानी की कमी को किस तरह से निपटारा कर सकते हैं, तो उसका जो राइट आंसर होगा वर्षा के जल संग्रहण करके, यानी कि जब वर्षा का जल होगा तो उसको हम संग्रहण करके इकट्ठा करके पानी की कमी को दूर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा, ठीक है। इसके बाद अगला है 12वां क्वेश्चन है। 12वां क्वेश्चन है कि किस राज्य ने भूजल को रिचार्ज करने के लिए छत से वर्षा जल को संरक्षित करके करने के लिए पारंपरिक विधि का उपयोग किया है, यानी कि किस राज्य ने भूजल को रिचार्ज करने के लिए छत से वर्षा जल को संरक्षित करने की पारंपरिक विधि का उपयोग किया है, ठीक है। तो इसमें से ऑप्शन दिया गया है, अलग अलग राज्य है। इसमें से ऑप्शन है पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है पंजाब और चौथा है बिहार। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा वो है राजस्थान। राजस्थान में क्या है कि जो भी वर्षा होती है वो छतों के माध्यम से उसको पानी को नीचे भूजल में उसको स्टोर किया जाता है, उसको संरक्षित किया जाता है, ठीक है। इसके बाद अगला है 13वां, जल चक्र में शामिल प्रक्रियाओं के सही क्रम दर्शाने वाले सही विकल्प चुनें, यानी कि जो जल चक्र कैसे कैसे होता है उसका सही प्रक्रिया कौन सा है इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। इसमें पहला ऑप्शन है पहले वाष्पीकरण, दूसरा वाष्पोत्सर्जन, तीसरा संघनन और चौथा अवक्षेपण, ठीक है। इसके बाद दूसरा है संघनन, उसके बाद वाष्पीकरण, तीसरा है वाष्पोत्सर्जन, इसके बाद अवक्षेपण, ठीक है। इसके बाद तीसरा आता है अवक्षेपण होता है, उसके बाद वाष्पीकरण होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है, उसके बाद संघनन होता है, और चौथा है वाष्पोत्सर्जन, संघनन, वाष्पीकरण या अवक्षेपण, ठीक है। तो इसमें से जो पहला आंसर होगा पहला वो राइट होगा, क्योंकि इसमें से जो पहला होगा वो राइट आंसर होगा, क्योंकि पहले जल चक्र की प्रक्रिया में पहले वाष्पीकरण होता है, उसके बाद वाष्पोत्सर्जन होता है, उसके बाद संघनन होता है, उसके बाद अवक्षेपण होता है, ठीक है। तो ऐसे जल चक्र की प्रक्रिया होती है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला है पत्र एक लंबी यात्रा करता है, पत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, यानी कि जब हम पत्र किसी को भेजते हैं तो वो लंबी यात्रा करता है, वो पत्र की प्रक्रिया में क्या क्या होता है इसको हम देखते हैं, ठीक है। इसमें पहला है सभी पत्र पे मुहर होता है, ठीक है। दूसरा है सभी पत्र एक लिफाफे में भेजे जाते हैं, ठीक है। और तीसरा है सभी पत्र ट्रेन से यात्रा करते हैं। तो इसमें से हमको राइट आंसर चुनना है कि कौन सा राइट आंसर है, ठीक है। तो इसमें से जो पहला है ये राइट आंसर है, ठीक है, क्योंकि सभी पत्र में मुहर लगे होते हैं, लेकिन सभी पत्र कोई इसका मानक नहीं है कि सभी पत्र को एक लिफाफे में भेजा जाए और सभी पत्र ट्रेन से ही जाए, ठीक है। तो ये दोनों आंसर गलत है, और जो पहला है वो पहला सही है, ठीक है, क्योंकि हर पत्र पे मुहर लगा होता है, ठीक है। इस वजह से ये पहला सही है। इसके बाद अगला है और लास्ट क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। लोहार लोहे के टुकड़े को विभिन्न औजारों में कैसे बदलता है, यानी कि लोहार जो होता है वो लोहे के टुकड़े को कैसे बदलता है इसको हम देख लेते हैं। इसमें से जो पहला ऑप्शन है, इसमें पहला है गर्म करके फिर अवांछनीय आकार में काट कर, दूसरा है गर्म करके और फिर उसे वांछनित आकार में पीट कर, ठीक है, और तीसरा है अचानक गर्म करके उसके बाद अचानक ठंडा करके, ठीक है, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो है दूसरा। दूसरा क्योंकि पहले लोहार लोहे को गर्म करता है, फिर उसको उसकी आकार देने के लिए उसे पीट पीट कर उसको आकार देता है, ठीक है। तो इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन सही, दूसरा आंसर सही होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ईवीएस के 15 क्वेश्चन को किया। इसके बाद हम फिर दूसरी वीडियो में और ईवीएस के क्वेश्चन को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।